करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है रमझाझर में। खबर है बिलासपुर जिले का, जहां पर साउंड सर्विस संघ बिलासपुर ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन। कोविड-19 के महामारी के चलते छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सारे प्रकार के साउंड सिस्टम को रोक दिया गया था, जिसके चलते साउंड सर्विस वाले बेरोजगार पड़ गए हैं। और यही वजह है कि साउंड सर्विस वालों ने कहा कि हम साउंड वालों को गणेश उत्सव तथा आगामी आने वाले सारे कार्यक्रमों में साउंड सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। हम आर्थिक रूप से और बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। हम पूरी तरीके से बेरोजगारी और बर्बादी के कागार पर पहुंच चुके हैं। पिछले 5 महीनों से हम बेरोजगार हैं, जिसको लेकर हमने पहले 2-3 बार और ज्ञापन दे चुका, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। हम प्रशासन से एक बार फिर मांग करते हैं कि हमें आर्थिक पैकेज दी जाए या हमें साउंड चलाने की अनुमति दी जाए, साउंड बैंड लाइट सब चलाने की अनुमति दी। जब सारा व्यापार खुल सकता है तो हमारा व्यापार क्यों नहीं चलाया जा रहा है? हमें परमिशन चाहिए या तो आर्थिक पैकेज चाहिए। व्यापारी संघ ने यह भी कहा, इसी वजह से हम सब आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। साउंड सर्विस व्यापारी संघ बिलासपुर द्वारा पूर्व में भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक तथा कलेक्टर महोदय को कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है, परंतु अब तक इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब तलब नहीं दिया गया। अब आगे कोई रास्ता न दिखते हुए हम छत्तीसगढ़ स्तर पर उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही हम जल्द ही रायपुर में मुख्यमंत्री जी का घेराव करने तथा मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन करने पर विवश होंगे। बहरहाल साउंड सर्विस संघ बिलासपुर ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन फिर से एक बार सुपुर्द किया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि तीजा पूरा जैसे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डीजे और साउंड सिस्टम लगाकर यह त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर साउंड सर्विस वाले लोग बेरोजगारी के कगार पर भुखमरी के द्वार पर खड़े नजर आ रहे हैं। अब कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सुपुर्द करने के बाद ये सारी तस्वीरें स्पष्ट हो पाएंगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। बिलासपुर से विनीता जोशी की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।